बुलंदियां भी किस काम की, वो बुलंदियां भी किस काम की, जब इंसान ऊपर चढ़े और इंसानियत नीचे गिरे। ऐसी बुलंदियां किसी काम की नहीं हैं जिससे आचार विचार गिर जाए। बुलंद जीवन तो वो कहलाता है जिसमें आपकी आत्मा भी बुलंदियों को छू जाए। दीक्षा लेकर के शिव श्रावकों ने बुलंदियां हासिल की। बिना धैर्य के, बिना पुरुषार्थ के, बिना साहस के कोई सिद्धि नहीं होती है। आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी के महान ग्रंथ समाधि तंत्र पर आत्मशुद्धि, आत्मस्थिरता और आत्म शांति की नई नई इबारतें हम पढ़ रहे हैं। वो कहते हैं, मुक्ति रेकांत की तस्या चित्ते यस्या चला धृति, तस्य नैकांत की मुक्ति यस्या नास्त्य चला धृति। अगर चाहते हो कि जंजाल से मुक्त हो जाएं, अगर चाहते हो कि दुखों से मुक्त हो जाएं, अगर चाहते हो कि संसार से मुक्त हो जाएं, तृष्णा से मुक्त हो जाएं, अशांति से मुक्त हो जाएं, तो बोले एक ही रास्ता है, अचला धृति, धैर्य, अचल धैर्य। शुद्धात्म तत्व का ज्ञान हो, तत्व का ज्ञान हो और उसमें स्थिरता बने तो मुक्ति होगी। जो चंचल व्यक्ति हैं वो कभी मुक्त नहीं होते। जो चंचल व्यक्ति हैं कि वे कभी भी सहज, सुखी और शांत नहीं होते। अस्थिरता दुखों की जड़ है, तृष्णा अशांति की जड़ है। जिसने तृष्णा को मिटाया, जिसने अस्थिरता को मिटाया, उसने ही शांति को पाया। सौभाग्यशालियों, धैर्य रखना सीखो। धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे सब कुछ होता है। धीरे धीरे कोशिश की इतना बड़ा कल्पद्रुम महामंडल विधान संपन्न हो गया। जहां एक चक्रवर्ती भी ढूंढने से नहीं मिलता है, वहां एक साथ 25 चक्रवर्ती विराजे। 24 चक्रवर्ती और एक महाचक्रवर्ती। 24 चक्रवर्ती तो वो के वही रहते थे, महाचक्रवर्ती का रूप हर रोज बदल जाता था। धीरे धीरे अध्यक्ष जी ने, उनकी टीम ने कोशिश की, इतना महामंगलकारी दीक्षाओं का भी कार्यक्रम संपन्न हुआ। जितने लोग मंडप के अंदर, उतने लोग मंडप के कुछ बुद्धिमान लोगों ने तो यहाँ भीड़ देखी तो भोजनशाला में ही आसन जमा लिया। यहीं से अपन कार्यक्रम सुनो, मोबाइल पर देखो और यहीं अपनी कुर्सी टेबल पकड़ के बैठे रहो। बाद में क्या पता कितनी मशक्कत करना पड़ेगी। धीरे धीरे किया। अब एक प्रभु महावीर स्वामी का मंगल महा निर्वाण उत्सव। अक्सर कर अभी ये देखा जा रहा कि हम अपने गुरुजनों के उत्सवों को तो बहुत अच्छा रूप दे देते हैं, देने की कोशिश करते हैं, लेकिन तीर्थंकरों तक को गौण कर देते हैं। एक 4 संप्रदाय में एक संप्रदाय के आचार्य, उनके साधुओं से हमारा मिलने का योग बना। हमने उनको सुझाया कि महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण उत्सव आ रहा है, तो वो अपने केवल गुरु का नाम लेते रहे। यहाँ उनका वो बन रहा, यहाँ उनका वो बन रहा। मैंने कहा 2550वें निर्वाणोत्सव पर भी तो ध्यान देना चाहिए। तो बोले हमारे आचार्य महाराज कहते हैं कि 2550वां क्यों मनाना।
तो हमने उनको कहा कि पता नहीं 2600वें के लिए हम और आप रहेंगे कि ना रहेंगे, 2550 का भी एक बहुत अच्छा आंकड़ा होता है, 2550 वही पूरे देश में दुनिया में मना लो। चूँकि उनको बात कम ही समझ में आई और वो पूरी तरह से उसमें जुड़े भी नहीं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से दिल्ली के लाल किले पर 26 नवंबर को शुरुआत भी बहुत बढ़िया हुई और अब समापन भी बहुत बढ़िया होगा। तीर्थंकर और तीर्थंकर भगवंतों के सिद्धांतों पर फोकस करने से सीधे संदेश जाते हैं। आज बहुत जगह जब धर्मों के नाम लिखे जाते हैं, अक्सर कर उसमें जैन छोड़ दिया जाता है। कहीं ना कहीं इस पर फोकस करने की जरूरत है। खैर, धीरे 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 करेंगे तो जिन धर्म की भी प्रभावना होगी, तत्व ज्ञान की भी प्रभावना होगी और आत्म तत्व की भी प्रभावना होगी। धैर्य रखिए। ज्ञानी आचार्य देव कहते हैं कि जब लोगों के बीच में रहते हैं और उनकी बातें सुनते हैं तो वृत्तियां शांत नहीं रह पाती हैं, चंचलता हो ही जाती है। तो क्या करना? पूज्यपाद स्वामी ने बहुत सुंदर तरीका समाधि तंत्र के 72वें श्लोक में पेश किया। बोले, जनेभ्यो वाक् ततस्पंदः मनसश्चित्त विभ्रमः भवन्ति तस्मात् संसर्ग जनैर्योगी ततस्त्यजेत्। जनेभ्यो वाक् ततः स्पंदा। आप लोगों के पास आएंगे, जाएंगे, बैठेंगे और उनसे बातें होंगी तो उससे एक स्पंद होगा और मन में एक स्पंदन पैदा होगा और मन में स्पंदन पैदा होगा, चित्त विभ्रमित होगा और चित्त विभ्रमित होगा तो निर्जरा नहीं बन पाएगी, स्थिरता नहीं बन पाएगी। इसलिए लोगों का संसर्ग छोड़ दो, दुनियादारी का झंझट छोड़ दो। जो एकांत में रहे, जो अनजाने बने रहे, अपरिचित बने रहे, वो आज सारी दुनिया के लिए परिचय के पात्र हैं। जिनने गुप्त साधना की, आज उनके महोत्सव मनाए जा रहे। धैर्य लगता है, जंजाल से बचना पड़ता है। हमें भी लोग सलाह देते हैं, आप बात नहीं करते हो। अच्छे अच्छे आदमी आते हैं, काम के आदमी आते हैं, आप काम की बात ही नहीं करते हो। भाई, हमें तो कोई काम ही करना नहीं आता है, बात क्या करेंगे? हमारा तो एक ही काम है, शांत रहो, मौन रहो और कर्मों की निर्जरा करते रहो। 28 मूल गुणों का पालन करना सबसे बड़ा काम है। सम्यक दर्शन और संयम की सुरक्षा करना, बाकी तो सब। आप जितने लोगों से बात करेंगे, बोले उतने लोग आपसे जुड़ेंगे, उतने लोग आपसे जुड़ जाएंगे, लेकिन आप खुद अपने आप से टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोग सभी अच्छी बात नहीं कहेंगे। शब्द बोलते हैं ना, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, कर्ण द्वार ते संचरे, दाझे सकल शरीर। मधुर वचन औषधि है, कटुक वचन तीर के समान चुभता है और कर्ण द्वार ते संचरे, दाझे सकल शरीर। पूरा शरीर और पूरा मन डिस्टर्ब हो जाता है ऐसे शब्द सुन करके। पूना की बात है, संघ विराजमान था, पता नहीं प्रवचन के बीच में आकर के, प्रवचन की शुरुआत में किसी ने क्या बात बोल दी, वो जची नहीं। उसके ऊपर हमने एक छोटी सी टिप्पणी कर दी। परिणाम ये हुआ
कि लोग बिखर गए। तो इसलिए एक चुप सौ सुख, सहन कर लेने में भलाई। पहले तो जनेभ्यो वाक् ततस्पंद, लोगों के संसर्ग से बचना हो लाभ होता है, उससे स्पंदन होता है मन में, उससे चित्त में विभ्रम होता है, उससे अस्थिरता बनती है और उससे साधना और संयम का मार्ग डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए हे योगी, दुनियादारी का संसर्ग छोड़ दो। मालूम है आपको, प्रसन्न चंद्र मुनिराज का उदाहरण अर्धमागधी साहित्य में बहुत फेमस है। मुनिराज ध्यान में बैठे हैं, राजा शरणक की सवारी, पूरा लवाजमा समोषण में महावीर स्वामी के दर्शन को जा रहा है। रास्ते में पेड़ के नीचे बैठे हुए मुनिराज के भी राजा ने दर्शन किए और उन्हें बड़ा अच्छा प्रसन्न चेहरा दिखा। प्रसन्न चेहरा देख करके चेहरा मन में बस गया कि आंखें बंद हैं, ध्यान में लीन हैं, मौन हैं और चेहरा अथाह शांति से भरा हुआ महसूस हो रहा। जाकर के प्रभु से पूछेंगे कि इन मुनिराज का मोक्ष कब हो जाएगा। और वो पूरा लवाजमा निकलता जा रहा है। इतने में पीछे के सैनिकों में बातचीत होती है। वो भी मुनिराज के पास से ही निकलते हैं और बात करते जाते हैं। बड़े बाबा जी बन के बैठे हैं, बड़ा ध्यान कर रहे हैं। अरे भाई, तुम्हें मालूम पड़ा, ये जो राज छोड़ करके आए थे, वो अपने छोटे से बेटे को राज दे करके निकल पड़े थे, आज उस पर कितने संकट हैं। पड़ोसी राजा ने पूरी तरह से उसे घेर लिया है और बस युद्ध होने ही वाला है और सारा राज लुट जाएगा, परिवार नष्ट हो जाएगा। और ये मुनिराज बन के ध्यान करने का तमाशा कर रहे। कान में शब्द पड़ गए, कान थोड़ी बंद होते हैं। उपयोग जितना अंदर में उतरा होगा सो होगा, और नहीं तो शब्द तो सुनाई पड़ते हैं। कान में शब्द पड़ते ही उथल पुथल मन में चालू हो गई। चेहरा मुरझा गया, चेहरे पर ललामी के बजाय काली माँ नीली माँ उतर आई। और उधर राजा शरणक ने प्रश्न किया समौषण में, और इधर परिणाम इतने ऊंचे नीचे हो गए कि ध्यान में बैठे बैठे उन्होंने तो अपने पूरे राज्य व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया। बड़ी सेना खड़ी कर दी, चक्रव्यूह रच लिया, सामने वाले से मुकाबला करने की पूरी तैयारियां कर ली, और यहाँ तक कि युद्ध भी चालू हो गया। ऐसे मारा, इतने तीर छोड़े, इतने भाले छोड़े, युद्ध चालू हो गया। चेहरा मोहरा बिगड़ गया। उधर महावीर स्वामी से प्रश्न किया, भगवान ऐसे मुनिराज देखे वन में ध्यान में, ऐसे मुनिवर देखे, बिल्कुल बताइए प्रभु, उनको कब मोक्ष होने वाला है। महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि से आया, बोले जिस समय आपने दर्शन किए थे उस समय अगर वो आयु पूरी करते तो स्वर्ग के बड़े देव बनते, सर्वार्थ सिद्धि जाते। लेकिन अभी जिस समय आप प्रश्न कर रहे हैं, इस समय अगर उनका मरण हुआ तो नरक के पात्र बनेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद और परिणमन होगा और वो मोक्षगामी होंगे। हुआ क्या, इधर परिणाम उथल पुथल चल रही है, युद्ध चल रहा है और मारा मारी चल रही है। इसी युद्ध के बीच में हथियार फेंकते उन्होंने इसको परास्त किया, उसने उसको परास्त किया। युद्ध तो ऐसे ही होता है। उनकी सेना खत्म हो गई, इनकी सेना खत्म हो गई, सामने वाला हावी हो गया।
सारे हथियार खत्म हो गए, सामने वाले राजा को पकड़ लिया है और अब हथियार के नाम पर कुछ नहीं बचा। तो विचार आया क्यों ना अपने सिर का मुकुट उतार करके और इससे ही अपनी सुरक्षा की जाए, इससे ही लड़ा जाए, इसे ही सामने वाले के ऊपर फेंक दिया जाए, घायल कर दिया जाए। और जैसे ही मुकुट उतारने के लिए हाथ ऊपर गया, सचमुच में हाथ ऊपर चला गया। युद्ध तो पूरी कल्पना में चल रहा था, धनुष बाण तो पूरी कल्पना में चल रहे थे, लेकिन हाथ जो था वो मुकुट उतारने के लिए सचमुच माथे पर चला गया कि मुकुट उतार करके और सामने वाले को मारूंगा। लेकिन जैसे ही माथे पर हाथ गया तो देखा मुकुट तो पहले ही उतर चुका है, मुकुट वगैरह कुछ नहीं है, केस लुंचित सिर है, केस लॉन्च हुआ है। फिर तुरंत डाइवर्ट हुआ, फिर चेंज हुआ परिणाम, ओहो मैं तो मुनि हूँ, मैं कोई राजा नहीं हूँ, मेरा कोई शत्रु नहीं है, कोई मेरा मित्र नहीं है। दुनिया में ऐसे सपने तो बहुत देख लिए, ऐसे उतार चढ़ाव बहुत हो गए, ऐसे शत्रु मित्र बहुत हो गए, ऐसे राजपाट बहुत त्याग दिए, ऐसे बेटे भी बहुत हो गए, ऐसे युद्ध भी बहुत हो गए। अहो मैंने अपने परिणामों का कैसा भयंकर नुकसान कर लिया, मैंने अपने परिणामों में कैसा उतार चढ़ाव कर लिया। और देखो तो अशोक जी पल से पल में परिणाम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अभी तक पहले ध्यान में बैठे थे तो केवल इतने प्रशस्त परिणाम थे कि सर्वार्थ सिद्धि के देवतक बन जाएं। फिर परिणाम उतरे तो ऐसे खतरनाक बन गए कि वे हथियारबाजी हो गई, पूरा युद्ध हो गया। अब जब कुछ नहीं बचा तो मारने के लिए मुकुट ही उतार लो। अरे सुरक्षा के लिए तो कुछ तो करते ना, जिस चीज़ से सुरक्षा हो सके। ढाल नहीं है, कोई हथियार नहीं बचा है, रथ टूट गया है, घोड़े भाग गए हैं, तो अब जो चीज़ है उससे ही सुरक्षा करो, मुकुट से सुरक्षा करो, यही सामने वाले को हथियार बना के मारो। और देखा कि मुकुट भी नहीं हो, यहाँ तो केसलौंच वाला मुंडित सिर है, केसलौंच ही मुकुट है मुनिराजों का। द्रव्य मुद्रा कितनी महत्वपूर्ण होती है कि द्रव्य मुद्रा मुनि मुद्रा थी और हाथ रखते ही ख्याल में आ गया कि मैं तो मुनि हूँ, तुरंत परिणाम बदल गए, तुरंत मिथ्यात्व तो पहले मिट गया था, संयम तो आ गया था, लेकिन इस छठवें गुण स्थान में थोड़ी देर में इतना भयंकर उपद्रव हो गया। और जैसे ही ख्याल में आया मुनि, मैं मुनि हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ, भेद विज्ञानी हूँ, संसार का कण मात्र भी मेरा नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। और चिंतन करते करते छठवें से सातवां गुण स्थान हुआ।